तो दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हमको राउंड ऑफ 32 के सारे मैचेस पता चल चुके हैं, सारे के सारे फिक्सचर्स आ चुके हैं। एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं हर एक फिक्सचर का प्रेडिक्शन और मुझे क्या लगता है कि हर मैच में कौन विनर निकल के आ सकता है एंड कौन सी टीम राउंड ऑफ 16 में प्रोसीड कर पाएगी। एंड आई विल लव टू नो योर प्रेडिक्शंस एज वेल, टू स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू नो माय प्रेडिक्शंस। एंड मैच बाय मैच तुम अपनी प्रेडिक्शंस मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो भाई, आई वुड लव टू नो दैट। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज वीडियो। सो ओके, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि भाई अब नॉकआउट स्टेज शुरू हो गई है फॉर एनीवन हु इज न्यू टू फुटबॉल या न्यूअर देख रहा है, अब एक न्यू फैन है इस वर्ल्ड कप से जुड़ा है। तो मैं आपको बताता हूँ नॉकआउट स्टेज है तो इसका मतलब ये है कि एक मैच में पूरा का पूरा मैच खत्म होना पड़ेगा। देयर वुड बी नो सेकंड लेग, देयर वुड बी नो रीमैचेस, नथिंग लाइक दैट। जब 90 मिनट्स मैच के ओवर हो जाएंगे एंड तब भी मैच में कोई रिजल्ट नहीं आएगा, उसके बाद मैच जाएगा एक्स्ट्रा टाइम में। एंड एक्स्ट्रा टाइम 30 मिनट्स का होता है, 15 मिनट्स का फर्स्ट हाफ, 15 मिनट्स का सेकंड हाफ। एंड अगर वहां पर भी रिजल्ट नहीं आता है देन मैच जाएगा पेनल्टीज में, बिकॉज वी हैव टू गेट अ विनर हेयर। एंड राउंड ऑफ 16 में जाने के लिए हमको 16 टीम्स बाकी जो है उनको एलिमिनेट अप करना ही पड़ेगा। तो अगर हम चले यहाँ पे अपने पहले मैच की तरफ, तो वेल आप देख सकते हो जैसे हमारा पहला मैच है आज रात को, इनफैक्ट साउथ अफ्रीका एंड कनाडा का। टू बी ऑनेस्ट भाई, साउथ अफ्रीका यहाँ तक पहुंच गई, बहुत बड़ी बात है, बिकॉज दे वर प्लेइंग रियली बैड भाई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आई वांटेड साउथ कोरिया हेयर, आई एक्सपेक्टेड साउथ कोरिया हेयर, बट क्लियरली ऐसा नहीं हो पाया है। एंड आई फील साउथ अफ्रीका हैव यूज्ड ऑल ऑफ देयर लक, बिकॉज यस उन्होंने लास्ट गेम में किसी तरह निकाल लिया, बट अदरवाइज आई थिंक देयर परफॉर्मेंस वाज रियली बैड। कनाडा ऑन द अदर हैंड भाई, वो होम कंट्री है, वो होस्ट कंट्री है, they have played actually good as well, I would say उनके पास फायर पावर है going in the attack। तो मैं यहाँ पे कनाडा को बैक करूंगा, इस मैच में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आई वुड बैक कनाडा हेयर एंड आई थिंक कनाडा विंस इट इन नॉर्मल टाइम। तो मुझे लगता है कि कनाडा यहाँ पे एक 3-1 टाइप्स की विन लेगा एंड राउंड ऑफ 16 में जाएगा। नेक्स्ट मैच जो कि है ब्राजील और जापान, कल 10:30 बजे। भाई क्या जबरदस्त मैच है यार ये, बट आई फील सैड फॉर जापान। ऑल्दो जापान शॉक कर सकती है यार, बट आई फील ब्राजील are just operating on a different level right now। although उन्होंने अपना पीक अभी तक इस वर्ल्ड कप में अचीव नहीं किया, बहुत अच्छा भी वो नहीं करे, बट सर्टेन प्लेयर्स जैसे विनीसियस इज डूइंग रियली वेल फॉर ब्राजील राइट नाउ। एंड जो विनीसियस ने कहा था ना, मैं 10x करके दिखाऊंगा भाई, वो बंदा अब कर रहा है। एंड नेमार भी अब इंटीग्रेट हो रहे हैं धीरे धीरे इस ब्राजीलियन स्क्वाड में। तो कहीं ना कहीं वहां पे ब्राजील के पास ज्यादा फायर पावर है, ज्यादा एक्सपीरियंस है कंपेयर टू जापान। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर ये फिक्सचर क्वार्टर्स में होता ना या फिर राउंड ऑफ 16 में होता तो मैं ज्यादा एक्साइटेड होता। बट even though I want Japan to go through, even though I want Japan to win, as you know living in Asia, मैं तो चाहता हूँ जापान अच्छा करे, बट आई फील यार ब्राजील यहाँ ले जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि आसान नहीं होगा। इवन सो मुझे लगता है कि ये मैच पेनल्टीज तक जाएगा। आई विल नॉट बी सरप्राइज ये पेनल्टीज तक जाए, बिकॉज भाई जापान बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 2-2 ड्रॉ एंड देन पेनल्टीज पे ब्राजील ये मैच निकाल लेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली जापान विल हैव टू गो आउट इन द फीफा वर्ल्ड कप एंड दे विल हैव टू गो बैक टू टोक्यो भाई, सैडली। नेक्स्ट मैच है जर्मनी और पैराग्वे। देखो जर्मनी पैराग्वे इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जेन्युइनली स्पीकिंग। जर्मनी यस कन्विंसिंग नहीं थे वो इक्वाडोर के खिलाफ, बट भाई पैराग्वे है, आई डोंट थिंक पैराग्वे उनको कुछ कर पाएगी टू बी ऑनेस्ट। लाइक आई फील कि जर्मनी के लिए दे आर टू वीक एंड जर्मनी इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर पैराग्वे, दैट इज व्हाट आई फील। फाइट दे सकते हैं तब भी, बट आई डोंट थिंक जर्मनी को ज्यादा दिक्कत होगी यार, आई रियली डोंट थिंक दैट। तो इसलिए आई एम गोइंग फॉर अ 2-0 टाइप्स विन अगेंस्ट पैराग्वे फॉर जर्मनी एंड आई फील 2-0 की एक कंफर्टेबल विक्ट्री जर्मनी यहाँ पे निकाल लेगी, राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह बनाएगी। उसके बाद अगर हम चले भाई नेदरलैंड्स और मोरक्को पे, तो वेल भाई बहुत टफ है यार, बहुत टफ है ये मैच। कैस नेदरलैंड्स मोरक्को भाई यार, नेदरलैंड्स हैव लुक्ड रियली गुड इन दिस वर्ल्ड कप। मतलब जेन्युइनली स्पीकिंग नेदरलैंड्स जैसा फुटबॉल खेल रहे हैं, फ्री फ्लोइंग खेल रहे हैं। इवन मोरक्को हैव लुक्ड गुड एंड मोरक्को डिफेंसिवली भी काफी ज्यादा अस्ट्यूट लग रही है। साई बारी का फॉर्म बहुत अच्छा जा रहा है, लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा जा रहा है उनका फॉर्म अभी। बट यार आई डोंट नो मतलब यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू गो फॉर अ नेदरलैंड्स विन भाई। मतलब मोरक्को ने जो एफकॉन के फाइनल में किया था ना, मेरे को तब से बहुत अजीब लगता है कि मोरक्को ने इतनी चीटिंग करी भाई उस फाइनल में, इतना बच्चों की तरह एक्ट किया था। तब से मेरे को मोरक्को से थोड़ा ये लगता है भाई नहीं इनको मेरे को सपोर्ट नहीं करना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं वो बायस हटा भी दूं ना, आई जस्ट फील कि भाई जो नेदरलैंड्स है ना, दे आर टू स्ट्रॉन्ग, देयर अटैक इज क्लिकिंग, देयर मिडफील्ड इज क्लिकिंग।
द वे दे आर प्लेइंग इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो आई फील कि नेदरलैंड्स यहाँ पे निकाल लेगी एंड बहुत टफ होगा। आई वोंट बी सरप्राइज्ड, अगेन पेनल्टीज तक जाएगा ये मैच, बट मैं एक्स्ट्रा टाइम तक लेके जाऊंगा इस मैच को। आई फील नेदरलैंड्स से जीतेगी एक्स्ट्रा टाइम में विद अ 3-2 विक्ट्री अगेंस्ट मोरक्को। ऑल्दो अगर मोरक्को नेदरलैंड्स को बाहर कर दे, मैं ऐसे बहुत शॉक नहीं होगा, बिकॉज मोरक्को भी इक्वल कैपेबिलिटी रखती है यहाँ पे नेदरलैंड्स को हराने की। नेक्स्ट मैच है आइवरी कोस्ट एंड नॉर्वे। ओके, तो नॉर्वे आइवरी कोस्ट भाई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच अप हो जाता है। एंड यहाँ से बाद में अगर नॉर्वे जीतती है एंड ब्राजील जापान अपना मैच जीत, उनमें से जो मैच जीतेगा आई थिंक उसके साथ नॉर्वे का नेक्स्ट मैच आएगा, विच कैन बी ब्राजील अकॉर्डिंग टू माई प्रिडिक्शन। बट आइवरी कोस्ट एंड नॉर्वे समवन अगेन, जो कि मेरे को लगता है भाई कि आई फील नॉर्वे नॉर्वे ने रेस्ट दिया था अर्लिंग हालैंड को एंड ओडेगार्ड को, तो वहां पे हो सकता है वो रेस्ट जो उन्होंने दिया वो इस मैच में बेनिफिट करे इनको। आइवरी कोस्ट ऑन दी अदर हैंड दे हैव लुक्ड एक्साइटिंग आई वुड से, मतलब कुछ उन्होंने जैसे मैचेस अच्छे खेले अगेंस्ट जर्मनी, दे वर प्लेइंग वेरी वेल, दे जस्ट लॉस्ट इन द लास्ट 10-15 मिनट्स में ये लोग हार गए। बट स्टिल यार आई वुड बैक नॉर्वे। आई थिंक नॉर्वे इज प्लेइंग वेरी एक्साइटिंग फुटबॉल एंड वो राउंड ऑफ 16 तक एम कर रहे हैं। दैट इज वाई उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट किया था। राउंड ऑफ 16 पहुंचना उनकी हिस्ट्री में बहुत बड़ी बात हो जाएगी नॉर्वे के लिए, एंड आई फील कि नॉर्वे जीतेगी। अर्लिंग हालैंड माइट इवन बैग अनदर ब्रेस भाई, यू नेवर नो। तो आई एम गोइंग टू गो फॉर आई थिंक यहाँ पे हमको देखने को मिल सकते हैं गोल्स, तो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ नॉर्वे 4-2 नॉर्वे विन भाई। गोल फेस्ट होगा बट आई फील नॉर्वे 4 गोल मारेगी एंड आइवरी कोस्ट अनफॉर्चुनेटली बाहर हो जाएंगे। उसके बाद फ्रांस और स्वीडन, ज्यादा टाइम वेस्ट मैं इस पर नहीं करूंगा भाई। फ्रांस आर टू स्ट्रॉन्ग टू बी ऑनेस्ट फॉर एनीवन इन दिस वर्ल्ड कप, लेट अलोन स्वीडन। भाई स्वीडन पेली जाएगी, मैं जनरली बता रहा हूँ, स्वीडन पेली जाएगी। स्वीडन कन्विंसिंग नहीं लगे हैं इस वर्ल्ड कप में। फ्रांस ऑन दी अदर हैंड हमको पता है कितना अच्छा ये लोग करते हैं भाई, सॉरी बट फ्रांस इज विनिंग दिस 4-0 5-0 टाइप्स भाई। थ्रैशिंग होगी स्वीडन की एंड आई थिंक फ्रांस इज गोइंग थ्रू। एंड बाय द वे यहाँ से अगर फ्रांस जीते और उधर से जर्मनी जीते अपना मैच पैराग्वे के अगेंस्ट, तो एक फ्रांस और जर्मनी का हमको राउंड ऑफ 16 देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम चले मेक्सिको एंड इक्वाडोर पे, तो भाई देखो अगेन दिस इक्वाडोर साइड ना, मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है लोग इक्वाडोर पे स्लीप कर रहे हैं, बट ऐसे भाई नहीं कर सकते इक्वाडोर पे स्लीप। दीज गाइज आर मॉन्स्टर्स भाई। व्हेन दीज गाइज आर डिफेंडिंग भाई, इनके अगेंस्ट तुम नहीं खेल सकते हो, बहुत मुश्किल है। कोई भी टीम नहीं खेलना चाहेगी इक्वाडोर के अगेंस्ट भाई। इक्वाडोर का इतना सॉलिड डिफेंस है। लेट भाई मेक्सिको का परफेक्ट रिकॉर्ड था अपने ग्रुप में, डोंट गेट मी रॉन्ग, 3 out of 3 wins, great performance as well. But I feel even though वो host country, I feel भाई Ecuador will be too strong for them because भाई जैसे डिफेंसिवली Ecuador सेटअप होती है, गोल्स ढूंढने में उनको दिक्कत हो रही थी, लेकिन हमने देखा जर्मनी के अगेंस्ट उन्होंने वो भी ढूंढे। आई एक्सपेक्ट देम टू गो टिल द क्वार्टर फाइनल्स एटलीस्ट। आई थिंक वहां तक वो पहुंच सकते हैं, उनके पास वो कैपेबिलिटी है। डिपेंडिंग ऑन उनका नेक्स्ट मैच शायद इंग्लैंड से आ सकता है, बट लेट्स सी नेक्स्ट राउंड में देखेंगे। बट आई फील कि भाई यहाँ पे Ecuador मेक्सिको को हरा सकती है एंड शायद काफी लोग इससे कन्विंस ना हो, बट आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 1-0 या 2-1 टाइप्स Ecuador win. I think Ecuador is going to go through and beat Mexico, and unfortunately Mexico की जर्नी यहीं पे खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं इंग्लैंड और डीआर कॉन्गो वाले मैच पे। तो भाई अगेन डीआर कॉन्गो व्हाट अ जर्नी भाई। डीआर कॉन्गो ने बहुत अच्छा किया है, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्रेडिट देना पड़ेगा उनको, यहाँ तक वो पहुंचे हैं। इंग्लैंड की टीम, लेकिन यार इंग्लैंड की टीम काफी अच्छा करी ग्रुप स्टेज में। यस घाना के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल किया, अफ्रीकन टीम के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल किया था, बट आई फील कि इंग्लैंड एक ऐसी टीम है एंड थॉमस टूकल स्पेशली, उनकी टीम्स ऐसी होती है, दे ग्रो इनटू द टूर्नामेंट एज द टूर्नामेंट गोज बाय, बेटर जेल होने लग जाते हैं प्लेयर्स, एंड आई थिंक वही कुछ हमको देखने को मिलेगा यहाँ इंग्लैंड के साथ भी। ऑल्दो आई वोंट से कि दिस मैच विल बी वेरी इजी फॉर देम, बिकॉज हो सकता है डीआर कॉन्गो प्रॉब्लम दे, बट यार आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा कि इंग्लैंड बाहर हो जाएगी डीआर कॉन्गो से। मतलब डीआर कॉन्गो ने अगर इंग्लैंड को बाहर कर दिया ना, दैट वुड बी द बिगेस्ट शॉक इन रीसेंट टाइम्स इन द वर्ल्ड कप या इन फुटबॉल हिस्ट्री ऑल टुगेदर। तो इसलिए मैं इंग्लैंड के लिए जा रहा हूँ यार। आई थिंक इंग्लैंड यहाँ पे एक 3-1 टाइप्स ऑफ विक्ट्री निकाल लेगी डीआर कॉन्गो के ऊपर। बेल्जियम सेनेगल भाई इंटरेस्टिंग मैचअप, बट आई फील यहाँ पे सेनेगल जीत जाएगी, इसमें मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, बिकॉज भाई बेल्जियम ने यस हराया अपना लास्ट मैच अपने स्विट्जरलैंड कह रहा हूँ, न्यूजीलैंड को हराया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, न्यूजीलैंड को हराया था 5 गोल से। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट दैट वाज जस्ट न्यूजीलैंड बीइंग न्यूजीलैंड यार, बहुत लेवल्स में गैप है। एंड सेनेगल आर एफकॉन चैंपियंस, यस सेनेगल भी कन्विंसिंग नहीं लगी है ग्रुप स्टेज में, डोंट गेट मी रॉन्ग, दे हैवंट लुक्ड कन्विंसिंग, लेकिन इराक के अगेंस्ट व्हेन दे हैड टू डू दैट जॉब ऑफ डूइंग बेटर इन देयर गोल डिफेंस, उन्हें 5 गोल ठोके हैं भाई। तो यहाँ पे इनके पास कैपेबिलिटी है गोल्स स्कोर करने की, रिजल्ट लाने की, एंड सेनेगल वो कर सकते हैं। एंड ये बेल्जियम की जो स्क्वाड है ना, मतलब एजेड है भाई, मतलब सारे प्लेयर्स एजेड है। डी ब्रुयना यस उन्होंने अच्छा किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बट अगेन दैट वाज न्यूजीलैंड यार।
I don't see them performing against Senegal at the same level, although I would say डूबू के आने के बाद फाइट देगी बेल्जियम, बट आई थिंक कि सेनेगल यहाँ पे बाजी मार लेगी. एंड अगेन दिस वुड बी एन इंटरेस्टिंग मैच, बट आई स्टिल फील कि यार सेनेगल बेल्जियम को हरा देगी, जस्ट बिकॉज बेल्जियम की जो स्क्वाड है ना काफी एजेड हो गई, एंड सेनेगल विल हैव इट इन देम कि भाई वो राउंड ऑफ 16 तक जाएं. एंड आई फील यहाँ पे सेनेगल एक विन निकालेगी, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में निकालेगी. तो आई फील कि मे बी एक 3-2 टाइप्स या 2-1 टाइप्स ऑफ विन हमको सेनेगल के लिए दिख सकती है एक्स्ट्रा टाइम में. ओके, सो नाउ इफ वी गो टू यूएसए एंड बॉस्निया, जो कि नेक्स्ट मैच है. भाई बॉस्निया इंटरेस्टिंग टीम है, बट आई फील कि यूएसए अपने होम पे है भाई, एंड यूएसए नहीं हारना चाहेगा. एंड आई फील यूएसए विल बीट बॉस्निया. यूएसए हैव लुक वेरी इंप्रेसिव. आई थिंक बहुत कोई बड़ी टीम को भी शॉक कर सकते हैं वो वर्ल्ड कप में, बिकॉज इतना अच्छा खेल रही है भाई यूएस. पोचेटिनो को क्रेडिट देना पड़ेगा हमको. एंड आई फील यहाँ पे यूएस बॉस्निया को हरा देगी. एंड आई फील एक 2-0 टाइप्स ऑफ विन यूएसए 90 मिनट्स में ले आएगी. स्पेन ऑस्ट्रिया इज इंटरेस्टिंग. ये यूरोज में मैच हुआ था लास्ट टाइम आउट, आई थिंक ग्रुप स्टेज में हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या एक नॉकआउट था, मुझे ढंग से याद नहीं, बट ये मैच हुआ था यूरोज 2024 में. अगेन ऑस्ट्रिया नॉट वेरी कन्विंसिंग, आई वुड से. प्रेस करते हैं अच्छा, बट कन्विंसिंग नहीं है गोइंग फॉरवर्ड. स्पेन ऑन दी अदर हैंड ये भी ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगे, बिकॉज वेल प्लेयर्स को भी इंजरीज हैं, जैसे निको विलियम्स फिर से बाहर हो गए अनफॉर्चुनेटली, येरेमी पिनो बाहर हो गए, तो यहाँ फॉरवर्ड लाइन में उनके पास इंजरीज है. बट आई स्टिल फील स्पेन के पास इनफ फायर पावर है टू डिफीट ऑस्ट्रिया इन 90 मिनट्स टाइम भाई. मतलब आई डोंट थिंक एक्सपेक्ट ऑस्ट्रिया टू बीट स्पेन एनी विच वे. तो आई फील कि यहाँ पे स्पेन कंफर्टेबल 3-1 या 3-0 टाइप्स की विन ले लेगी. उसके बाद हम चलते हैं पोर्चुगल क्रोएशिया पे, जहाँ पे भाई बहुत मुश्किल है यार ये प्रिडिक्ट करना. कैसे कैसे मैं रोनाल्डो को बाहर कर दूं वर्ल्ड कप से इतना जल्दी यार. शुड आई गो फॉर अ बोल्ड प्रेडिक्शन जहां पे क्रोएशिया एक्चुअली नॉक आउट पोर्चुगल? भाई टफ टू कॉल दिस वन भाई, बिकॉज सी क्रोएशिया की ना एक गंदी आदत है. क्रोएशिया की टीम एजेड है, बट उनके पास कुछ प्लेयर्स हैं, जैसे वुस्कोविच हो गए, कुछ प्लेयर्स हैं जो कि अच्छे हैं, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में जा सकते हैं. बट देन यू हैव योर मॉड्रिच, योर कोवाचिच, पेरिसिच, जो कि इतने बूढ़े हो चुके हैं. बट ये क्रोएशिया की जो टीम्स होती है ना, इनके पास एक एबिलिटी होती है जो कि एक जायंट किलिंग एबिलिटी होती है, जो वो एक बार तो यूज करते हैं वर्ल्ड कप में भाई. 2022 में इन्होंने आउट ऑफ नोवेयर ब्राजील को पेनल्टीज पे बाहर कर दिया था, एंड दे वेंट ऑन टू द सेमीफाइनल ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप, विच वॉज क्रेजी भाई. किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वहां पे कि वो बाहर कर देंगे ब्राजील को, बट उन्होंने किया, बिकॉज अगेन दे हैव दैट एबिलिटी टू किल द जायंट भाई. एक जायंट को तो वो उड़ाते हैं. अनफॉर्चुनेटली पोर्चुगल का यहाँ उनके साथ मैच आ गया है. पोर्चुगल ऑन दी अदर हैंड हैवंट लुक्ड कन्विंसिंग भाई. उन्होंने यस उज्बेकिस्तान को 5 गोल से मारा, हरा दिया उनको, बट भाई जब बड़ी टीम के अगेंस्ट प्रूव करने का टाइम था, पहले डीआर कॉन्गो के अगेंस्ट नहीं कर पाए, एंड उसके बाद कोलंबिया के साथ कोलंबिया को हरा के उनको स्टेटमेंट विन देनी थी, बट नहीं दे पाए. इनफैक्ट कोलंबिया ने इतना मारा भाई पोर्चुगल को, पोर्चुगल बच गई कि उन्होंने गोल नहीं खाया, बच गए वो. बट अगेन अगर मैं मिडफील्ड में देखूं तो भाई पोर्चुगल हैज द बेटर मिडफील्ड. अटैक में देखूं तो पोर्चुगल हैज द बेटर अटैक. डिफेंस में तुम कह सकते हो मे बी क्रोएशिया का डिफेंस बेटर है, बट यार क्रोएशिया के पास वो एक्सपीरियंस, वो नो हाउ है टू गो फार इन द टूर्नामेंट्स. वो एक्सपीरियंस कैरी करते हैं. पोर्चुगल की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं नहीं कहता रोनाल्डो है, मैं नहीं कहता कोई और है, प्लेयर्स ने स्टेप अप नहीं किया, यस उनकी भी गलती है, बट सबसे बड़ी पोर्चुगल की प्रॉब्लम ना रॉबर्टो मार्टिनेज है. वो मैनेजर ने खराब करी है बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन, एंड अब वो पोर्चुगल की गोल्डन जनरेशन खराब कर रहा है. एंड आई फील सैडली ऐप में मेरे को लगता है कि भाई शायद क्रोएशिया पोर्चुगल को हरा दे. लेकिन देखो ऑनेस्टली मेरे को लगता है ये मैच जाएगा पेनल्टीज तक. इट वुडंट मैटर भाई कि मतलब एक्स्ट्रा टाइम में शायद डिसाइड नहीं होगा, मे बी एक 1-1 चल रहा होगा, या नॉर्मल टाइम में डिसाइड नहीं होगा. आई फील ये मैच डिसाइड होगा पेनल्टीज में. एंड आई सैडली फील कि भाई जैसा पोर्चुगल अभी खेल रही है, अगर पोर्चुगल ने ये कोलंबिया के अगेंस्ट एक अच्छा ड्रॉ भी निकाला होता ना, मतलब 1-1 या 2-2 फाइट करके कमबैक्स करके, या फिर एक 1-2-0 के टाइप विक्ट्री निकाली हो, तो मैं कहता है हाँ यार पोर्चुगल कैन एक्चुअली बीट क्रोएशिया. बट यार जैसे वो खेले ना, मेरे को बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगे, और यहाँ पे मेरे कोई बायस नहीं है, बट आई फील कि यहाँ पे ना पेनल्टीज तक जाएगा. एंड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक क्रोएशिया विल नॉक आउट पोर्चुगल. एंड यहाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फीफा वर्ल्ड कप की ड्रीम हो सकता है कोलैप्स कर जाए पोर्चुगल के साथ, बट पोर्चुगल भी पेनल्टीज पे निकाल सकती है. बट भाई एक प्रेडिक्शन देना, वरना ऐसे ही पूरी वीडियो बैठे रहेंगे. तो आई एम गोइंग टू गो फॉर क्रोएशिया शॉक पेनल्टी विक्ट्री अगेंस्ट पोर्चुगल, एंड आई फील पोर्चुगल अनफॉर्चुनेटली बाहर हो जाएगी, एंड इसके बाद वो शायद अकल लगा के रॉबर्टो मार्टिनेज को हटा देंगे अपने कोचिंग स्टाफ से. गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट मैच, स्विट्जरलैंड एंड अल्जीरिया. स्विट्जरलैंड हैव लुक्ड ओके, आई वुड से. अल्जीरिया भी ओके ही लगी है इस मैच में. टू बी ऑनेस्ट कुछ भी हो सकता है यार. अल्जीरिया ऑलमोस्ट हरा चुकी थी ऑस्ट्रिया को. स्विट्जरलैंड आई वुड से कि
वेल स्विट्जरलैंड के पास फायर पावर है, बट स्टिल भाई कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है वो अपने चांसेस बरी नहीं करते हैं। लेकिन यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू गो फॉर अ स्विट्जरलैंड विन ओनली। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट आई एम गोइंग टू गो फॉर अ स्विट्जरलैंड विन यार। आई डोंट नो, आई जस्ट फील कि स्विट्जरलैंड यहाँ पे विन निकाल लेगी। एक्स्ट्रा टाइम में मैच जाएगा एंड हाई स्कोरिंग भी होगा, सो आई फील कि एक 3-2 विन स्विट्जरलैंड अल्जीरिया के ऊपर ले लेगी। ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट पे मैं आऊँ तो वेल भाई दिस इज एन इंटरेस्टिंग मैच, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ मो साला एक और राउंड पे आगे जाए भाई। ऑस्ट्रेलिया ऑन दी अदर हैंड, आई फील ऑस्ट्रेलिया टर्न अप करते हैं, उनके पास काफी लंबे चौड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने बहुत बुरा तो नहीं किया अपने ग्रुप स्टेज में, दे डिड फेयरली ओके आई वुड से, मतलब ऐसा बहुत ही खराब भी नहीं किया, बहुत ही अच्छा भी नहीं किया उन्होंने। बट लास्ट वर्ल्ड कप में वो राउंड ऑफ 16 तक पहुंचे थे, जहाँ पे अर्जेंटीना ने उनको बाहर किया था। आई फील कि यहाँ पे इजिप्ट निकाल सकती है यार, इजिप्ट के पास बहुत क्वालिटी है, यू नो दे हैव मार्मूश, दे हैव साला, ऑल दीज प्लेयर्स दे हैव। आई फील यहाँ इजिप्ट निकाल लेगी, बट ये बहुत क्लोज मैच होगा एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, अगर ये पेनल्टीज तक फिर पहुंच जाए भाई, फिर मेरे को लगता है पेनल्टीज तक ये पहुंच सकता है मैच। तो आई फील इजिप्ट टू गो थ्रू ऑन पेनल्टीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड टू फेस शायद मेस्सी की अर्जेंटीना, जो कि है नेक्स्ट मैच अर्जेंटीना वर्सेस काबो वर्दे। भाई लेट्स बी ऑनेस्ट, काबो वर्दे ने अभी तक सबको सरप्राइज किया है। ये फेरी टेल बहुत प्यारी है, मैंने तो इस पर वीडियो भी बनाया है भाई। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फेरी टेल, द स्टोरी ऑफ बुजीनिया, द स्टोरी ऑफ दिस होल नेशन यार। 5.5 लाख की पॉपुलेशन के साथ आप राउंड ऑफ 32 एक नॉकआउट में क्वालिफाई कर गए हो फीफा वर्ल्ड कप के, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या ही होगी भाई फुटबॉल में, स्पोर्ट्स में। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव बीन मैच्ड अप अगेंस्ट अर्जेंटीना। ऑल्दो फुटबॉल में यू नो फनियर थिंग्स हैव हैपेंड, कुछ भी हो सकता है ऑन एनी गिवन डे। नॉकआउट फुटबॉल में कोई टीम किसी को भी हरा सकती है, जनरली वही होता है। एंड काबो वर्दे ने अगर अर्जेंटीना वर्ल्ड चैंपियंस को बाहर कर दिया, सबसे बड़ा शॉक होगा भाई फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। बट आई फील अर्जेंटीना आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स राइट नाउ, बेस्ट केमिस्ट्री है उनकी स्क्वाड में, ऑल ऑफ देम सीम टू रेजोनेट सो वेल विद ईच अदर, इवन विदाउट मेसी दे कैन विन देयर मैचेस आई फील। एंड कहीं ना कहीं मेरे को इसलिए लगता है कि दिस इज अ वेरी ऐसा मैचअप है जहाँ पे अर्जेंटीना विल बी टू पावरफुल फॉर काबो वर्दे। बट आई फील काबो वर्दे फाइट दे के हारेगी, ऐसे नहीं हार जाएंगे कि भाई लेट ही है उनके सामने कि आओ हमको मार लो, आई डोंट थिंक ऐसे होगा। काबो वर्दे विल गिव अ फाइट, लेकिन आई फील अर्जेंटीना एक 3-1 विक्ट्री अल्टीमेटली ले लेगा। डोंट बी सरप्राइज अगर काबो वर्दे समहाउ लीड ले ले कोई सेट पीस से, लेकिन उसके बाद आई थिंक भाई अर्जेंटीना विल विन दिस मैच 3-1। ऑल्दो अर्जेंटीना ने गोल्स अभी तक कंसीड ज्यादा करे नहीं है अपने ग्रुप स्टेज में, तो हो सकता है वो गोल भी ना खाए, बट आई फील अर्जेंटीना ये मैच जीत जाएगी। नेक्स्ट है कोलंबिया एंड घाना, जो कि इंटरेस्टिंग मैच होता है काफी। घाना ने ठीक किया है, मतलब आई वोंट से बहुत अच्छा किया, बट अगेन उन्होंने इंग्लैंड को ड्रॉ पे रोका था। एंड घाना से एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप में कभी ना कभी, बट अगेन भाई कोलंबिया के साथ इनका मैचअप आ गया। कोलंबिया इज अ टीम विच इज अगेन अ टीम जो कि कोई नहीं खेलना चाहेगा, जिस वजह से वो प्रेस करते हैं, जिस वजह से वो एकदम यू नो अटैक करते हैं आपको। एंड पोर्चुगल के अगेंस्ट तो मजे की बात थी, वो अपने बेस्ट 11 के साथ खेले भी नहीं और अपने एकदम फाइनल गियर में आए भी नहीं थे वो, तब भी पोर्चुगल को ऐसे कुक कर रहे थे, ऐसे उनके डिफेंस को कच्चा चबा रहे थे वो। तो इसलिए आई फील कि भाई कोलंबिया ना बहुत बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर यहाँ पे हो जाती है। एंड इसलिए आई फील कि कोलंबिया तो भाई मतलब कोलंबिया को जिसने हराया ना इस फीफा वर्ल्ड कप में, वो फाइनल खेलने के वर्दी होगा। एंड ये जो कोलंबिया अगर यहाँ पे जीती तो इनका मैच अर्जेंटीना से आएगा क्वार्टर फाइनल में, एंड वहां से हमको पता चल जाएगा क्या अर्जेंटीना एक और फीफा वर्ल्ड कप फाइनल खेल सकते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने कोलंबिया को हराया तो भाई दे आर अ वेरी टफ साइड, वहां से प्रूव हो जाएगा कि वो फिर से वो चीज कर सकते हैं। आई थिंक कोलंबिया विंस दिस, दिस कैन बी अ हाई स्कोरिंग मैच, बिकॉज ये एक बास्केटबॉल टाइप ऑफ गेम हमको दिख सकता है। बट आई फील कि यहाँ पे अगेन कोलंबिया बीट्स घाना, एंड आई फील कि एक 4-2 टाइप ऑफ स्कोर लाइन से Colombia will get the win and they will go through. So well, that is it from my side for this video. ये थी मेरी सारी predictions भाई. Let me know your predictions down below. I really loved making this video and I hope let's see क्या predictions सही होती है, क्या predictions गलत होती है. I would love to know your comments about the same as well. Let me know your predictions down below. कोई शौक आपको लगता है हो सकता है इस FIFA वर्ल्ड कप में. बाकी वॉच अलॉन्ग इन मैचेस के हम करेंगे पूरे तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. वी आर ट्राइंग टू रीच 900 सब्सक्राइबर्स नाउ. थैंक यू सो मच भाई. 800 हमारे हो चुके हैं. So thank you so much for the support, and yeah, I will see you all in the next one. Bye bye, peace out, take care, and see you all later. Bye bye.